पुकारने, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता, कोई खिड़की से झांकने। जब दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो किस्मत से हारा हुआ एक मुसाफिर चार दीवारों में भटका हुआ था। एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा उस दिन फांसी पे लटका हुआ था। आएगी याद मेरी जब जब तो मेरा गिटार लेकर गुनगुना देना। वो जिसने पेपर लीक किया है ना, उसे मेरी तरफ से थोड़े और पैसे थमा देना। कह देना तुम्हारे बच्चों पे ऐसे कभी ना बीते, बहुत बुरा लगता है। मेरे जाने पर मोमबत्ती जला देना, बाकी किसी को कहाँ ही फर्क पड़ता है। खैर छोड़ो, ये छोटी छोटी उम्मीदों के फूल कभी तो खिलेंगे। और मैं हार गया था इस प्रशासन से। खैर चलता हूँ, फिर मिलेंगे। नीट के स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट पे मैंने एक पोइट्री लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो लेट मी स्टार्ट। तो एक छोटी सी स्टोरी है एक नीट के स्टूडेंट की जिसने लास्ट में अपना दम तोड़ दिया। तो एक लड़का था जिसे गाना गाना बहुत अच्छा लगता था। उम्र भले ही 18 थी, पर शक्ल से थोड़ा बच्चा लगता था। हमेशा गुनगुनाता रहता था, अपनी बातें भी गाकर बताता था। आवाज इतनी प्यारी थी, साथ में गिटार भी बजाता था। रोते चेहरों पे छोटी सी मुस्कुराहट लाने चला जाता था अपना गिटार लेकर गाने सुनाने। ख्वाहिशें बहुत थी मन में, आंखें उम्मीदों से भरी थी। गोरा रंग, कद लंबा, आंखों में भी नीलम जड़ी थी। उदास महफिलों में जान ले आता था, सब गुनगुनाने लगते थे जब वो गाता था। अब गाने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी टॉप करता था। एक अच्छे बच्चे की तरह वो पढ़ाई भी बहुत करता था। फिर बेरुखसत किस्मत ने अपना खेल शुरू किया। आज रिजल्ट आया 12th का और 99% से टॉप किया। सबके चेहरे खुशी से झूम उठे। पापा मम्मी उसे गोद में लेकर झूम उठे। माँ ने भी आज केसर वाली खीर बनाई थी। वो एक रिपोर्ट कार्ड, ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी। सबकी उम्मीदें उसी से थी। पहला पड़ाव पार कर लिया था, आखिर मेहनत जो थी। अब वक्त बर्बाद किए बिना सबने एक फैसला किया। सब घर वालों ने मिलकर उसे आज कोटा भेजना तय किया। यही है जो हमारे सपनों को पूरा करके दिखाएगा। देखना, एक दिन हमारा बेटा डॉक्टर बनकर ही वापस आएगा। नए शहर के साथ नए दोस्तों को गले लगाने उठाया बैग और निकल पड़ा अपनी जिंदगी बनाने। पर मन कहीं ना कहीं कह रहा था कि बस एक बार फिर से सोच ले, कहीं ये उम्मीदों का जाल तुझे बुरी तरीके से ना नोच ले। फैसला भले ही अपनों का था, पर अपना नहीं। पर पूरी उम्मीदें करते हैं, सपना नहीं। और बस हॉस्टल वाली जिंदगी, अलग अलग जगह से आए लोग, सामने ही गर्ल्स हॉस्टल था। बस करते रहते थे एक दूसरे को स्टॉक। सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, शुरू मेहनत का सिलसिला रोज। हॉस्टल वाली जिंदगी और बस सब बन गए आपस में दोस्त। अब एयरपोर्ट्स कानों में लगाकर हल्की हल्की बीट। कोचिंग का पहला दिन और सबसे आगे वाली सीट। और पहले ही दिन आंखों में बैठा नींद का पंछी उड़ा दिया। पूरे 12 सालों में इतनी पढ़ाई नहीं करी थी जितना एक सेमेस्टर का सिलेबस बता दिया। अब सपनों को पाने के लिए लड़ाई तो लड़नी थी। खैर फैसला लिया तो पढ़ाई तो करनी थी। अब धीरे धीरे इन सब की आदत लग गई थी। हर शाम चाय सुट्टे की लत लग गई थी। हॉस्टल के बाहर जाने के लाखों बहाने थे। सब अच्छा था सिवाय हॉस्टल के खाने थे। सच में माँ के खाने की बहुत याद आती थी। वो पानी जैसी फीकी फीकी दाल गले से उतर नहीं पाती थी। पर वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते थे। कोई सवाल पूछो तो बड़े अच्छे से समझाते थे। पहली बार में ही सब समझ आ जाता था, पर 100-200 बच्चों में टीचर कहाँ इतना ध्यान दे पाता था। अब सारी बंदिशें हाथों में लिपटी बेड़ियां तोड़कर दिल की गाड़ी जा रुकी एक ऐसे मोड़ पर। नजरें मिली, इकरार हो गया। हाँ कह सकते हैं, अब हॉस्टल वाली जिंदगी थी तो उसे भी प्यार हो गया। अनजान से दोस्त, दोस्ती से लगाव हो गया और हाँ उसे प्यार हो गया। पर घटाओ का काफिला चलने लगा। अब वक्त थोड़ा बदलने लगा। आज सेशन का पहला एग्जाम था। रिजल्ट आया तो सबके 90% से ज्यादा मार्क्स आए थे। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, सपने पूरे होते नजर आए थे। अब लगता था देश की लकीरें यही बच्चे बदलेंगे। कोटा, यहाँ से सारे बच्चे डॉक्टर बनकर निकलेंगे। चेहरे पे खुशी थी, हमेशा रहती थी। वो भी दिन भर साथ रहती थी। बस दिन भर यहाँ से वहाँ ताका झाकी करते रहते थे। हाँ कह सकते हैं मार्क्स के नाम पर कुछ बच्चे आपस में जलते थे। उससे कोई बहाना मिल जाए तो लड़ाई तो करनी ही होती थी। पर चाहे कुछ हो जाए, दिन में 6 घंटे पढ़ाई करनी ही होती थी। ध्यान भटका दे ऐसा कोई प्यार नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। वैसे भी इंतजार में बैठे कई अपने थे। घर वालों की आंखों में कई सपने थे। पर धीरे धीरे दिन में 6 घंटे पढ़ना भी कम लगने लगा था। इस साला डिप्रेशन और बढ़ने लगा। अब दिन की थकान सोने से भी नहीं हटती थी। नींद भी बदतमीज 3 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती थी। अच्छे से सींचे थे पर फिर भी मेहनत के फूल थोड़े मुरझाए। इस बार पढ़ाई पहले से ज्यादा की थी, पर फिर भी टेस्ट में कम मार्क्स आए।
माँ का कॉल आया तो झूठ कहकर बता ना पाया, झूठ कहकर टाल दिया, दिल का हाल जता ना पाया। समझ ही नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। दिन भर तो पढ़ता रहता हूँ, फिर दिल क्यों रो रहा है। अब दिन भर सर का दर्द बढ़ने लगा, पढ़ाई का भूत बुरी तरीके से सर पे चढ़ने लगा, बाकी सारी बातें दिमाग से उड़ने लगी, धीरे धीरे टेंशन और बढ़ने लगी। जब हाले दिल दोस्तों को बताया तो उन्होंने हाथों में सिगरेट जैसा कुछ थमाया। बोला क्या हम सबके दर्द, बोला सुनना ये हम सबके दर्द की दवा है, एक बार ट्राई तो कर, इसमें बहुत मजा है। रो मत ले, आंखें मत कर नम, ले पी ले और भुला दे सारे गम। और बस दर्द को आराम मिला, दुनिया चार नजर आ रही थी, सब अच्छा हो गया था, पढ़ाई भी अच्छे से की जा रही थी। पर डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गई, डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगी, सबका मुकाबला करना पड़ेगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, किसी भी हालत में लड़ना पड़ेगा। बहुत नौकरी कर ली पापा ने, अब उनको घर बैठाना है। माँ भी दिन भर लगी रहती है, अब उनको भी आराम दिलाना है। बस अब नया घर होगा, नई गाड़ी होगी, इतनी मेहनत करूंगा कि मंजिल जरूर हासिल होगी। और बस निकल पड़ा किताबों को हथियार बना मंजिल को पाने, खुद को कमरे में बंद करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने। प्यार था पर कहीं ना कहीं उसे खो देने का डर था। बता नहीं पाता था कि सुन मेरा बस एक छोटा सा घर था। अब दिन में छः की जगह 10 घंटे पढ़ाई होती थी, जो भी बात होती थी कमरे के अंदर ही होती थी। पर अब उसे सब पढ़कर भी सब कुछ अधूरा लगने लगा। अच्छा कॉलेज प्लेसमेंट कैसे मिल पाएगा, घर वालों से कम बातें, बस पढ़ाई में कटती रातें। समझ ही नहीं आ रहा था अब करूँ तो क्या करूँ, साला मेरे भी सपने हैं उन्हें पूरे ना करूँ। ऐसा आसमान में उड़ते पंछियों के साथ गुनगुनाता रहता था, कहाँ वो सारा दिन गाता रहता था। न जाने कैसी कामयाबी से सताए हुए अब तो हर अरसा हो गया था गुनगुनाए हुए। दिन पे दिन रातें कटती जा रही थी, मन में उलझनें बढ़ती जा रही थी। अब हर सुबह एक रोशनी, एक नया अंधेरा लेकर आती थी। लोगों की कही छोटी छोटी बातें उसे बहुत बुरी तरीके से चुभ जाती थी। दिल भर को भी शर्म की वजह से कुछ बता ना पाया, हार गया था, किसी पे इल्जाम ना लगा पाया। अब फैसला हो सुनहरे आसमान को बादल की बारिशों सुनहरा आसमान बादल बारिशों की ओर झुका था। आज इम्तिहान की घड़ी थी, सब कुछ समझो रुका हुआ था, आज उसका एग्जाम था। अब फैसला हो जाएगा ये कागज उसे कहाँ लेकर जाएगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। आज वो पूरे साल की मेहनत यहाँ पे आजमाएगा। महकी पड़ी कलियां फूलों से कुछ कहना चाहती थी, सूखी आंधियां पानी में बहना चाहती थी। किस्मत और सांझ की उम्मीदों के बीच झूलता गया, पढ़ाई की वजह से वो खुद को भूलता गया। उसे जिंदगी से कोई खास शिकवा नहीं था, और होता भी कैसे, आखिर जिंदगी ने उसे कुछ दिया ही नहीं था। कलम की शाही से उसके आंखों से निकले आंसू का एहसास कराया। लिखता गया जितना उसे समझ आया। सब अपने में मग्न थे, सबके चेहरों पे उदासी थी, हर तरफ खामोशी थी, मानो धरती जन्मों से प्यासी थी। ये सब क्या रहा था। उस दिन हर बच्चा खामोशी से रो रहा था, जिंदगी बनाने की तलाश में खुद को खो दिया था। सबने इतनी मेहनत थी, लगन की इतनी मेहनत का ये सिला दिया था। पढ़ाई ने उन सवालों के में उसके पापा की हर बात सता रही थी, हर जवाब में उसकी माँ उसे रोती नजर आ रही थी। ये समाज, रिश्तेदार नल्ला निठल्ला कहकर बुलाएगा, इतना पैसा लगा दिया घर वालों ने, सबका सब डूब जाएगा। क्या मुंह लेकर घर वापस जाऊंगा, जिन्हें कॉलेज मिल जाएगा उनके आगे उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। क्या जवाब दूंगा घर वालों को कि मेरे घर वाले तेरे घर वालों के जैसे नहीं है। इस बार तो नहीं हो पाया, दोबारा अटेम्प्ट करने के तो हमारे पास पैसे तक नहीं है। दिमाग की नस का एक एक हिस्सा दुखता रहा, और 3 घंटे उसी कमरे में दम घुटता रहा। अब बाहर इकट्ठा हुआ पंछी फड़फड़ाने लगा, इतनी ठंड में भी उसे पसीना आने लगा। और एग्जाम खत्म हुआ तो तकदीरों का हाल बदनसीब हुआ, पैर अपने आप चलने लगे, बहुत कुछ अजीब हुआ। अचानक उसे कुछ बच्चे खुसफुसाते हुए नजर आए। 1-2 खुश थे, शायद उन्हें अच्छे से क्वेश्चन समझ आए। बता तेरी किस्मत का सिक्का भी खिला था। अचानक एक ने आकर सवाल किया, सुन तुझे भी वो लीक हुआ पेपर मिला था। आंखें फटी की फटी रह गई, पैरों के नीचे से जमीन चली गई, सदमा लग गया। सोच मानो सारी मेहनत पानी में चली गई, और सवाल ना किए कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। तकदीरों के काने अंगारों में जलने लगे, समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। आज मानो बादलों के ऊपर बैठा खुदा भी रो रहा था। पहुंचा हॉस्टल और अंदर से दरवाजा बंद किया। जिंदगी के हर एक सवाल का जवाब उसने लिखना शुरू किया। लिख दिया सब कुछ, जो भी बयां कर दिया। कागज आंसुओं से भर गया, मानो खुद को कागज पे रख दिया। आज जब माँ का कॉल आया तो उठाया नहीं,
माँ ने सोचा नींद में होगा इसलिए जगाया नहीं, पर देर रात तक कोई खबर ना आई। मन घबराया, ऐसी कौन सी नौबत आई। कॉल मिलाया दोस्तों को तो सब उसे लगे पुकारने। कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता, कोई खिड़की से झांकने। जब दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला तो किस्मत से हारा हुआ एक मुसाफिर चार दीवारों में भटका हुआ था। एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा उस दिन फांसी पे लटका हुआ था। वो लिख कर गया कि माफ़ कर देना, नहीं हो पाएगा मुझसे, माफ़ कर देना, नहीं हो पाया मुझसे, नहीं कर पाया मैं उम्मीदें पूरी, हार गया था तुझसे, हार गया था। मैं क्या करता, आगे जिंदगी थी ही नहीं तो जीकर भी क्या करता। वो बेरुखसत से सपने न मेरे पूरे हुए न मेरे घर वालों के, देने पड़े जवाब कभी सोचे भी नहीं थे ऐसे सवालों के। फैसला मेरा था नीट का, मुझे ही बदला लेना पड़ेगा। कभी सोचा ही नहीं था कि किस्मत से भी लड़ना पड़ेगा। आएगी याद मेरी जब जब तो मेरा गिटार लेकर गुनगुना लेना। वो जिसने पेपर लीक किया है ना, उसे मेरी तरफ से थोड़े और पैसे थमा देना। कह देना तुम्हारे बच्चों पे ऐसे कभी ना बीते, बहुत बुरा लगता है मेरे जाने पर मोमबत्ती जला देना। बाकी किसी को कहाँ ही फर्क पड़ता है, खैर छोड़ो, ये छोटी छोटी उम्मीदों के फूल कभी तो खिलेंगे। और मैं हार गया था इस प्रशासन से। खैर चलता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू। एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां।